महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनकी माता रानी का नाम जीवंत कंवर उर्फ जयवंता बाई और उनके पूज्य पिताजी सिसोदिया राजवंश के महाराणा उदय सिंह थे। उदय सिंह राजस्थान में मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ के राणा उदय सिंह द्वितीय की 33 संतानें थी, जिनमें प्रताप सिंह सबसे बड़े थे। प्रताप सिंह को बचपन में कीका कहकर बुलाया जाता था। स्वाभिमान तथा धार्मिक आचरण उनकी विशेषता थी। प्रताप बचपन से ही ढीठ तथा बहादुर थे। बड़ा होने पे वे एक पराक्रमी पुरुष बनेंगे, यह सभी जानते थे। प्रताप सिंह के काल में दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। राजा उदय सिंह को अपनी सबसे छोटी पत्नी के साथ सबसे ज्यादा लगाव था और वो यह चाहती थी कि उसका बेटा जगमाल राजा बने, इसलिए राजा उदय सिंह को उसने मना भी लिया था। इसी बीच दूसरी तरफ अकबर के आक्रमण का भी डर था। अकबर चाहता था कि जिन जिन राज्यों पर राजपूत राजाओं का कब्जा था, वो उन्हीं राज्यों पर कब्जा करना चाहता था। इसके लिए उसने आमेर के राजा राजपूत भारमल की बेटी से भी विवाह किया। अकबर चाहता था कि मेवाड़ पर भी उसका कब्जा हो, इसलिए अकबर ने मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर करीब 30,000 लोगों का कत्ल कर दिया। उस समय राजा उदय सिंह उदयपुर में थे। उसी समय में राणा उदय सिंह बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए और अपनी मृत्यु से पहले राणा उदय सिंह ने अपनी सबसे छोटी पत्नी के बेटे जगमाल को राजा घोषित कर दिया, जबकि प्रताप सिंह जगमाल से बड़े थे। सभी सरदार राजा के निर्णय से सहमत नहीं हुए, अतः सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि जगमाल को सिंहासन का त्याग करना पड़ेगा और प्रताप सिंह ही उनका राजा बनेगा। इस प्रकार प्रताप सिंह का 1 मार्च सन 1573 ईस्वी को गोगुंदा नामक जगह पर राज्याभिषेक हुआ। इस कारण जगमाल जाकर अकबर से मिल गया। उसका एक भाई शक्ति सिंह पहले ही अकबर से मिल गया था। अकबर ने अपने कुछ व्यक्तियों को राणा प्रताप के पास भेजा कि वो समर्पण कर दे, जिनमें उसने मान सिंह, उसके दरबार के एक राजपूत को ही राणा के पास भेजा, ताकि सफल हुआ तो ठीक, नहीं दोनों राजपूतों के बीच लड़ने को तत्परता पैदा हो जाएगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने समर्पण नहीं किया। फिर अकबर ने उसके सलाहकार टोडरमल को महाराणा प्रताप के पास भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने फिर भी समर्पण नहीं किया। और अंत में राजस्थान के उदयपुर जिले में से 43 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी में 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना की तरफ से मान सिंह के बीच घोर युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। चेतक की बहादुरी की बहुत चर्चा थी। कहा जाता है कि चेतक कई फीट ऊंचे मान सिंह के हाथी के मस्तक तक उछल गया था। हालांकि महाराणा प्रताप के पास बहुत कम सेना थी, फिर भी मुगलों की सेना का उसने मुकाबला किया, जिससे मुगल सेना भागने लगी थी। मान सिंह ने चेतक की टांग पर वार किया, जिससे चेतक जख्मी हो गया, जिससे महाराणा प्रताप को विरोधियों ने घेर लिया। छाला बीदा नाम का राणा की सेना का एक व्यक्ति ने राणा को वहां से वापस भेजकर मुगलों की सेना को चकमा देने के लिए खुद राणा का राजकीय छत्र लेकर मुगलों का सामना किया और लड़ते शहीद हो गया। ज्यादा जख्म की वजह से घोड़े चेतक ने भी घायल अवस्था में दम तोड़ दिया था। यह देखकर शक्ति सिंह, जो कि महाराणा प्रताप का भाई था, अकबर का दरबार छोड़कर बाद में महाराणा प्रताप के साथ मिल गया था। महाराणा प्रताप की इस लड़ाई में उसके चर्चे पूरे भारतवर्ष में फैल गए। महाराणा प्रताप ने मरते दम तक अकबर के सामने समर्पण नहीं किया, न ही मुगल राणा को मार पाया। वो पूरे स्वाभिमान से जिया। अकबर ने मान सिंह का इसी कारण उसके दरबार में आने से पाबंदी लगा दी थी। और अंत में धनुष को झुकाते समय धनुष टूटने के कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 ईस्वी को हो गई। कहा जाता है कि राणा की मृत्यु की खबर सुनकर अकबर की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बहुत ही भावुक हो गए थे।